लंबे इंतजार के बाद आज इंतजार की घड़ी समाप्त होती है, क्योंकि आपके अपने राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति ठीक पंचम भाव पर अपने वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पे आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चल रहे हैं और जब ये 31 दिसंबर सन 2023 को मार्गी होते हैं, ठीक अगला दिवस ही हमारे सन 2024 का आगमन होगा। अर्थात एक सबसे बड़े उपहार के रूप में यही देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियों को आपको दिला पाएंगे। इस बात को जानते और समझते हुए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा, देव गुरु बृहस्पति आपके अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं, इसलिए आप ये समझिए पंचम भाव पर हैं। आप कहाँ चले गए? आप पंचम भाव पर चले गए। पंचम भाव कहेगा इस समय पर आपके ज्ञान विवेक की वृद्धि हो सकती है। कोई एक ऐसी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है जो आपने पहले तो सोचा था, लेकिन उस कार्य को आपने नियत समय पर यदि पूर्ण नहीं कर पाए हैं, ये समझिए इस 4 महीने में पूर्णता की संभावना 100% बढ़ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई हमने 4 महीना क्यों कहा, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके बाद ठीक 1 मई सन 2024 को यही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को छोड़ करके आपके छठे भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अभी इस 4 महीने में इनके क्या सबसे बेहतर परिणाम होंगे? तो हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। अब प्रभाव को समझिए। पंचम भाव मेरे ज्ञान का है, ज्ञान की वृद्धि होगी। पंचम भाव मेरे बच्चों का होता है, मेरे संतान का होता है। तो यदि आप संतान लेना चाहते हैं, इससे अच्छा ट्रांजिट आपके लिए नहीं हो सकता। यदि आप संतान संबंधी कोई चिंता से व्याप्त हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके कैरियर, उनके प्रोफेशन या फिर उनके जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि को आप हासिल कराना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति यहाँ विद्यमान है, वो कार्य संपन्न हो सकते हैं। अर्थात संतान के उच्चता के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको समर्थन देंगे। दूसरी तरफ लव रिलेशन, प्रेम संबंधों में भी देवगुरु बृहस्पति प्रगाढ़ता ला करके छोड़ेंगे। इस समय पर आपके स्वयं के अंदर एक भावना आएगी जिससे आप प्रेम करते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे बन सकते हैं। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं। और जब ये आपके पंचम पे रहेंगे और ठीक इनकी एक दृष्टि जो पड़ेगी वो यहाँ से सीधे आपके इनकम भाव पर भी पड़ती है, अर्थात विवाह संबंधी, प्रेम संबंधी लाभ यहाँ पर निकल सकते हैं। अब माना गया है इनकी दृष्टियां जहां पर पड़ती हैं वो भाव गंगा जल के समान पवित्रता आ जाती है, अर्थात वो भाव भी इसी 4 महीने में पवित्र हो गई है। अर्थात किसी भी कारण से 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ, इनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है। 5वीं और 9वीं दृष्टि इनकी सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी गई है ज्योतिष शास्त्र में। ये भाग्य भाव को देख रहे हैं। मान लीजिए किसी कारण से हमारे भाग्य में विडंबना बनी हुई है, हमने प्रयास अपना कर्म तो हमने 100% लगाया, लेकिन प्राप्ति होने में यदि हमें विलंब है, कोई अनावश्यक सी बाधाएं आ रही हैं, तो पिछले 118 दिनों से ये वक्री है। अर्थात अब मार्गी होकर के भाग्य का साथ, किस्मत का साथ आपको मिल पाएगा। ये स्थान हमारे धर्म का स्थान होता है, इसलिए इस टाइम पर कोई धार्मिक यात्रा आप जरूर कर पाएंगे। और यही नहीं, माना जाता है कि जब गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, ऐसा जातक या जातिका जब धार्मिक यात्रा करते हैं, उनके जीवन में कोई भाग्य की वृद्धि जरूर होती है। पंचम भाव से नवम को देख रहे हैं, जो उच्च शिक्षा में संलग्न है या जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इससे अच्छा ट्रांजिट आपके लिए नहीं हो सकता। पंचम भाव मेरे बुद्धिमत्ता, मेरे ज्ञान का होता है। गुरु देवता स्वयं ज्ञान के कारक माने गए हैं। कोई नया ज्ञान आपके अंदर आ सकता है और जिस ज्ञान के माध्यम से आप अपने परेशानियों को दूर करा पाए। यदि देखा जाए तो भाग्य पर दृष्टि है, किस्मत का साथ भी आपको भरपूर मिल सकता है इसी टाइम पीरियड पर। अब इनकी जो एक दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, वो सीधे आपके इनकम भाव पर है। मेरी इच्छा, क्योंकि आपके अभी धनु राशि के तो अपने राशि के स्वामी है ना, तो मेरी इच्छाएं जो भी हों, उन इच्छाओं को पूर्ति कराने के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर है। कोई इच्छाएं, जो दबी हुई इच्छाएं हैं, वो इस समय पर जागृत हो सकती हैं और पूर्णता की ओर अग्रसित हो सकती हैं। यही नहीं, यही हमारा सोशल सर्कल है, सामाजिक दायरा है, वहां से जुड़ करके आपको लाभ और संपन्नता मिल सकती है। एकादश भाव मेरी कामनाओं की पूर्ति और मेरे लाभ का होता है, तो इस समय पर हमें लाभ प्राप्ति की संभावना सर्वाधिक बनती है। पंचम से देख रहे हैं तो पंचम भाव मेरी बुद्धिमत्ता है, मेरे निर्णयों के द्वारा, मेरे कार्य क्षेत्र के द्वारा मुझे सफलता और इनकम मिल करके रहेगा। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ती है वो सीधे आपके अपने राशि लगन पर पड़ती है, मतलब धनु पर ही पड़ रही है। इसका साफ साफ मतलब हो गया, यदि कोई
स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको हॉस्पिटल संबंधी खर्चों से आपको रोकेंगे, आपके जीवन में प्रसन्नता लाएंगे। देवगुरु बृहस्पति लग्न को देखेंगे, व्यक्तित्व में विकास होगा, हमारे कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, हम स्वयं एक जागृति अवस्था में प्राप्त करके दूसरों का कार्य भी संचालित कर पाते हैं और उसी के द्वारा हम अपने कार्य को भी निरंतर आगे बढ़ा पाते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं और इसी कारण से ये जहां पर उपस्थित होते हैं वो भाव कभी कमजोर नहीं हो सकता, कभी महत्वहीन नहीं हो सकता। इसी कारण से आपके पंचम अर्थात आपके जो प्रारब्ध के जो कर्म हैं, आपके जो पुण्य हैं, उन सबको जागृति प्रदान करते हुए आपको इनकम, आपको भाग्य और साथ ही सेहत और प्रसन्नता भी यही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में इसी सन 2024 के प्रारंभ के 4 महीने में दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है। इसे मानते और समझते हुए आप प्रसन्न होकर के अपने कार्य की ओर अग्रसित होइए। देवगुरु बृहस्पति अर्थात किस्मत का साथ आपको भरपूर प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।